भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट के अंतर्गत राजस्थान के जयपुर जिले में वर्ष 2009-2010 में फागी एवं दूदू ब्लॉक में एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम की परिकल्पना के पीछे एक व्यापक उद्देश्य है, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर सबका विकास संबद्ध और समाहित है। परियोजना की स्वीकृत राशि इन घटकों पर व्यय की जा रही है। इसमें जो घटक है वो 100% पैसे में हम करीब 10% पैसा लक्ष्य फंड के रूप में रखते हैं, जो कभी भी किसी भी काम में लिया जाता है। शेष 90% में से 50.4% पैसा, लगभग 50% पैसा प्राकृतिक गतिविधियों के लिए NRM जिसको कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम रखते हैं। 9% मैंने आपको बताया उत्पादकता में रखते हैं। 9% पैसा हम आजीविका मिशन में रखते हैं। आजीविका मिशन में हम 60% पैसा स्वयं सहायता समूह के लिए रखते हैं। 10% पैसे में जो व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं, जो गांव के जो उद्यमी हैं, उनको जो है बढ़ावा देने में खर्च करते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम उनको ट्रेड करते हैं। इस तरीके से ये एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जाता है। जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अर्थात IWMP का मुख्य उद्देश्य जल ग्रहण क्षेत्र का समग्र विकास करते हुए जल ग्रहण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। परियोजना के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण परियोजना ग्रामवासियों की सहभागिता से ही जुड़ी है। उसके लिए सबसे पहले प्रचार प्रसार किया जाता है। सूचना प्रदर्शन बोर्ड, नारा लेखन, ईंट के बोर्ड पर प्रदर्शन आदि प्रचार प्रसार कार्यक्रम के तहत आते हैं। गांव में प्रवेश बिंदु गतिविधियों के साथ बदलाव की पहल होती है। पशुओं की जल व्यवस्था के लिए पशु खेली, हैंडपंप और सोलर लाइट प्रवेश बिंदु गतिविधियां हैं, जो इन गांवों में दृष्टिगत हैं। पानी के वास्ते जो उन खेल कोटा खुदा दिया, जो भी बड़ी ने खुदा दिया, जो पानी पी लेते बंडा ज्यादा टाइम पास। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इसका अगला चरण है। चारागाह विकास एवं वर्षा जल संरक्षण के लिए विभिन्न संरचनाओं का निर्माण गांवों में इसी प्रबंधन के अंतर्गत किया जा रहा है। आजीविका संवर्धन परियोजना का एक अहम उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG और व्यक्तिगत उद्यमी विकास सीधा साधा आजीविका से जुड़ा है। जल ग्रहण क्षेत्र में विकास को मापने का पैमाना है उत्पादन। उत्पादकता बढ़ाने के लिए परियोजना के तहत उन्नत बीज वितरण व उत्कृष्ट उर्वरकों की उपलब्धता कराई जाती है। चारा काटने की मशीन को लगाने में भी सहयोग किया जाता है। जो अच्छी टेक्नोलॉजी के सीड्स हैं वो भी हमने यहाँ काश्तकारों को दिए कि उनको किस तरह से अच्छी तरह के सीड्स को काम में लिए जाए। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के सीड्स हमने इनको दिए थे, जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छा हुआ। और हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स भी हमने जो कृषि विभाग से ली है कि इस जो हमने फसल प्रदर्शन दिए उसमें और ट्रेडिशनल जो सिस्टम जो उनका मूंग का जो बोने का था उसमें यील्ड में कितना फर्क पड़ा। और उसमें मैं समझता हूँ करीब 25% यील्ड हमारी ज़्यादा रही। IWMP प्रोजेक्ट ग्रामीणों की दक्षता वृद्धि और क्षमता वर्धन में पूरा सहयोग करता है। परियोजना के तहत महिलाओं के लिए सिलाई मशीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे वो अपनी आजीविका सम्मान पूर्वक चला सकें। इसके अलावा कार्यशालाएं आयोजित करके
स्थानीय निवासियों को परियोजना का लाभ लेने को प्रोत्साहित किया जाता है। ये योजना के 5 या 7 साल के दरमियान वहाँ गांव में रोजगार का सृजन होता है, तो रोजगार मिलता है, खेत अपना बनता है, अपना खेत अपना काम, अपने खेत पे काम करते हैं और रोजगार की उत्पत्ति होती है, तो रोजगार से उनकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन होता है। IWMP प्राकृतिक संसाधन घटक के तहत चारागाह विकास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। चारागाह पर्यावरण और जनजीवन दोनों से ही समान रूप से जुड़ा है। हरे भरे पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। ये वर्षा होने में तो सहायक हैं ही, भूमि जल को भी बढ़ाते हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था यहीं से हो जाती है। भूमि में वर्षा जल संचित होने के कारण जलग्रहण क्षेत्र IWMP 6 फागी ब्लॉक की ग्राम पंचायत किशोरपुरा में ये निर्णय लिया गया है कि रामचंद्रपुरा गांव में चारागाह विकसित किया जाए। यहां जल और जन सहभागिता दोनों का मेल एक सुखद परिणति में बदल गया। ग्राम रामचंद्रपुरा की निर्जन जमीन सघन वन जैसा आभास देने लगी है। यहां 35 हेक्टेयर जमीन में जन सहभागिता से 15,000 पौधे लगाए गए। वर्ष 2012 की एक छोटी सी शुरुआत आज आशातीत सफलता का सजीव उदाहरण बन गई है। इस उन्नत चारागाह को विकसित करने में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी व जलग्रहण उप समिति और उपभोक्ता समूह के समर्पण का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें 5,000 से ज्यादा शीशम, 2,000 बबूल, 3,000 अरडू तथा 5 हेक्टेयर में धामण घास है। इनकी अनुमानित व्यय राशि 9,70,000 रुपए है तथा इस चारागाह की अनुमानित कीमत पूरी परियोजना पर व्यय किए गए मद से अधिक है। कहना होगा कि चारागाह अब एक विरासत हो गया है, एक बेशकीमती विरासत। हमने इन पौधों को अपने बच्चों की तरह रखा है, रखवाले को सही गाइडेंस दिया है, रखवाले ने भी ये सोचा भाई ये अपने घर के सदस्य हैं, तभी एक तरह से इतने पौधे हुए हैं। मेरे परिचित किसान ने, जिसका गोविंद नारायण नाम है, उसने 17 साल की शीशम 26,000 रुपये में बेची। तो हमने यहाँ 15,000 पौधे लगाए, उनमें से 7-8 हज़ार शीशमें हैं, तो उसका एवरेज देख लीजिए, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति तो शीशम हो गई। अड़ू एक्स्ट्रा है हमारे पास, कहीं अंगूठे वगैरह आदि अन्य पौधे लगे वो भी एक्स्ट्रा हैं। ये जितने मतलब 6,57,00,000 का ये प्रोजेक्ट था, 6,57,00,000 की तो हमने केवल नर्सरी लगाई, उसका उत्पादन हो जाएगा 10 साल बाद में। सवाल ये उठता है कि जब भूजल नहीं हो तो कैसी खेती, जल कहां से आए? IWMP परियोजना में इसका भी जवाब है। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। खेतों के ऊपर मेड़बंदी का मुख्य रूप से काम हुआ है, जिसमें 822 हेक्टेयर के अंदर हमने अब तक काम करवा दिया है। खेतों का जो ढलान है और उसके अगेंस्ट हमने, स्लोप के अगेंस्ट हमने जो है मिट्टी के जो मेड़बंदी का कार्य करा करके खेतों का जो पानी खेतों काटते हुए जो जा रहा था उसको हमने वहीं का वहीं रोक दिया। दूसरे खेतों पर हमने फार्मर्स को हमने जो फलदार पौधों का भी वितरण किया है, जो अच्छी स्थिति में आज के दिन जो है वहाँ फल लगने की पोजीशन में। भूजल ना सही, वर्षा जल तो है। भूजल स्तर इसी से बढ़ सकता है, बस जरूरत है कुछ पारंपरिक तकनीक की। वो तकनीक है
एनीकट और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण। जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं भूमि अपरदन को भी रोकती हैं। जल बहने के मार्ग में बने अवरोधों से पानी के साथ साथ कटकर आती उपजाऊ मिट्टी भी वहीं रुक जाती है, यानी एक पंथ दो काज। ग्राम पंचायत किशोरपुरा का मंडप ग्राम एक इतिहास रचने की तैयारी में है। यहां 1 किलोमीटर तक पानी संरक्षित है। यहां के भराव क्षेत्र में कुल 29 अर्दन चेक डैम हैं, जो 15 लाख की लागत से बने हैं। $28 लाख की लागत से बने 7 पक्के एनीकट भी हैं। ये सम्मिलित रूप से इतने पानी का भराव रखते हैं कि यहां लगभग 50 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई द्वारा खेती होती है। झूमते हुए ये बाजरे धरती के नीचे आए पानी के रहस्य को खुद खोलते हैं। गांव में पहले जलस्तर 10 मीटर से नीचे गिर चुका था। संरचनाएं बनाने के पश्चात कुएं लबालब भर गए हैं। अब 3-4 मीटर पर ही जल मिल जाता है। ग्रामीणों को परियोजना से आर्थिक लाभ और पेयजल समस्या से निदान दोनों साथ साथ मिल गए। इनमें थमा हुआ जल भविष्य की धाती है और लहलहाती खेती एक सुखद परिणाम की साक्षी। इन स्ट्रक्चरों में पानी जो है वो इस भीष्म गर्मी के अंदर भी पूरे सीजन ये जो है बिल्कुल पानी से भरे रहते हैं। और अभी जो बरसात के अंदर जो गैप आया है उसके दौरान कुछ स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने इंजन डाल करके वहां से पानी को उठा करके और अपने सूखती हुई फसल को बचाया है। और आज के दिन इस एरिया के काश्तकार जो है वो खुशी से और अपने एंजॉय कर रहे हैं। बहुत फायदा पहुंचे थे। पहले तो बगैर पानी नंदी में चल जाते, अब ठोर जगह रुक गयो। जानवर पानी दिए थे, जड़तर वो आगे खोटी को भी फायदा पहुंचे थे। कच्चा और पक्का जो भी काम किया जाए, बिशु गाँव में पानी की आवक बढ़ गई, कुआं को जल स्तर बढ़ गो और खेता मेड़बंदी बाजू उपजाऊ मिट्टी जे बार रुक गई। जल ग्रहण परियोजना आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना परियोजना का एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह यानी SHG महिलाओं का ऐसा समूह है जो अपनी बचत की राशि से बैंक में खाता खोलता है और उद्यमों को स्वयं संचालित करता है। दूदू पंचायत समिति के IWMP 4 के साली गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कहानी उन्हीं महिलाओं से शुरू होती है। सोशल साइंटिस्ट मीना बैरवा परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह के बीच का सेतु है। लेकिन सबको संगठित करें तो कैसे? मीना बैरवा ने इसका भी रास्ता निकाला। आखिर IWMP 4 की सोशल साइंटिस्ट जो ठहरी, वो ग्राम सचिव के सहयोग से गांव की उन महिलाओं तक पहुंची जो छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने आजीविका संवर्धन के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। उनको समझाया कि जिस प्रकार आप अलग अलग कार्य कर रहे हैं वो अगर मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन औरतों ने कहा कि मैडम मिल तो हम कर तो सकते हैं पर हमारे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं हैं। और मैंने उनके घर वालों से बात की और समझ में आने के बाद में उन्होंने हाँ की और इस तरह से मैंने समूह बनाया। संगठन की ताकत तो महिलाओं ने तब समझी
जब उनकी कार्यकुशलता और आमदनी दोनों बढ़ गईं। स्वयं सहायता समूह उनके लिए दोहरी खुशी का पैगाम लेकर आया। एक तो स्वयं को स्थापित करने का ऐलान और दूसरा परियोजना से आर्थिक सहायता की घोषणा। आर्थिक सहायता लेने के लिए समूह का बैंक खाता आवश्यक है, लेकिन इस मामले में ग्रामीण बैंक से महिला समूह को निराशा हाथ लगी। मीना बैरवा ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिनी सहकारी बैंक से संपर्क किया और बात बन गई। ये सिर्फ बैंक का खाता नहीं था, बल्कि खुशियों का भी खाता था। परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे वो स्वयं का कार्य कर सकें। हमारे को 25,000 का लोन दिया गया। उससे हम ना 5 औरतें मिलके हमने माल खरीदा। माल खरीद के हमने ना उससे मतलब कपड़ा लेके आए, कपड़े से हमने चीड़े बनाई, तो हमारे को उनसे फायदा हुआ, बेचा, तो हमारे को इससे मतलब बहुत ही फायदा हुआ है। अब हमारे को मतलब 50,000 का और लोन दिया जाए ना, तो हम इस काम को और आगे बढ़ा दें। आज दूदू और फागी ब्लॉक में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली 800 महिलाएं हैं एवं 100 SHG समूह हैं। उन महिलाओं की आज ये स्थिति है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और उस 25,000 की उन्होंने डबल इनकम कर दी, अर्थात 50,000 के रूप में उन्होंने उस लोन को बढ़ा दिया है और अब वो महिलाएं और भी अच्छा काम कर रही है। इस तरह से मेरा समूह जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। व्यक्तिगत उद्यमी विकास यानी जो उपभोक्ता समूह में नहीं है, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, पर जिन्हें हाथ का हुनर आता है, उनका कौशल विकास कैसे हो, इसके लिए परियोजना द्वारा व्यक्तिगत उद्यमी ऋण के माध्यम से ऐसे उद्यमियों को सक्षम बनाया जाता है ताकि वो इधर उधर काम ढूंढने के बजाय स्वयं का कार्य शुरू कर सकें। फागी पंचायत समिति के IWMP 13 रतनपुरा ग्राम के रामधन ऐसे ही एक कारीगर हैं जो कि परिवार के पालन पोषण के लिए इधर उधर काम की तलाश करते थे, पर परियोजना के माध्यम से उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, वो भी बिना किसी गारंटर के। और धीरे धीरे उन्होंने आज स्वयं का उद्योग शुरू कर दिया है। अब वो गांव में स्वयं के घर पर ही स्वावलंबी होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक में अब तक 100 व्यक्तिगत उद्यमियों को लाभान्वित किया जा चुका है। 25,000 देता है, मैं फर्मा बसाया खुद का, तो उसको काम में स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 5-7 फर्मा कर लियो मैं, और बने चला रही हूँ। बढ़िया पीस आ रहा है। पहले तो 300-400 रुपये मिला था, अब 500-700 रुपये मिल वाला आ गया। पारंपरिक और आधुनिक तकनीक का संयोजन है ये एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। इसने गांवों की तस्वीर बदलती है। गांव वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट स्वाभाविक है। आखिर लाभान्वित तो वही है ना। अब ये धरोहर अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करना है, ताकि आज जल संकट से आम जीवन में जो जटिलता आई है वो भविष्य में ना दोहराई जाए। आने वाला कल खुशहाल हो, समृद्ध हो, अन्न धन और पशुधन से भरपूर हो, तभी तो जीवन की लय प्रकृति से जुड़ेगी और सुरीली धुन बिखरेगी।